वाराणसी ब्रेकिंग। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का 2 दिवसीय काशी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया मंत्री जयवीर सिंह। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान। घोषित चुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह को हार पर बोले मंत्री जयवीर सिंह। समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट थी जो बरकरार रखने में कामयाब हुए जयवीर सिंह। विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर ठिकरा फोड़ता है। विपक्ष आज जीत के बाद चुप है। हम लोग अपनी हार को स्वीकार करते हैं। 2024 में यूपी की 80 सीटें जनता बीजेपी के झोली में डालने का काम करेगी। घोसी में मिली हार की समीक्षा करेंगे। सनातन धर्म पर किए जा रहे हैं टिप्पणी को लेकर बोले जयवीर सिंह। षड्यंत्र के तहत हमारे सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी को हार वहाँ पर मिली है। विपक्ष बड़ी काफी उत्साहित है जीत को लेकर। वो कह रहा है कि इंडिया जो गठबंधन है वो पहली जीत है। आगे भी देखिए, नंबर 1 ये समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट थी जो वो बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। हमारा प्रयास था कि ये चुनाव राज्य और केंद्र की उपलब्धियों और सरकारों के परफॉर्मेंस के आधार पर हों, लेकिन स्थानीय स्थितियों परिस्थितियों के आधार पर चुनाव हुआ और निश्चित रूप से सपा अपनी सीट को बचाने में कामयाब हुई। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमेशा जब हारता, कल ये चुप हैं, लेकिन हारता है तो भारत निर्वाचन आयोग ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, प्रशासन ने हरा दिया, सरकार ने हरा दिया, ये ठीकरा फोड़ने का काम करते रहे। लेकिन हम लोग सहर्ष अपनी हार को स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र का जनादेश है और उस पर हम लोग हमारा प्रत्याशी वहाँ लूज किया है। लेकिन ये भी सही है कि समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बरकरार रखने में कामयाब हुई है। इससे कोई गलतफहमी नहीं पानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में और आगामी लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जिस तरीके से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उबार के हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनाने का काम किया गया, जिस तरीके से लोक कल्याण जन कल्याण योजनाओं का व्यापक रूप से काम हो रहा है, आम गरीब के दरवाजे तक दस्तक विकास दे रहा है, योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से पहुंच रहा है, उससे हमें पूरा भरोसा है कि 2024 में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम प्रदेश की जनता करेगी और देश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश मिलेगा। जो हार मिली है उसका मंथन किया जाएगा, क्या वजह रही, क्या राजभर का वजह बताया जा रहा है कि देखिए, अब जो भी परिणाम आया है उस पर समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद जो भी निष्कर्ष होगा उस पर हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। मंत्री जी, इनक्रेडिबल इंडिया की बात कर लें तो वो पहचान है पर्यटन की। उत्तर प्रदेश पर्यटन की बात कर लें तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन वर्तमान में इंडिया वर्सेस भारत को लेकर जो बहस चल रही है, क्या लगता है भारतीय पर्यटन की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उसको उस पर आप क्या कहें? देखिए, चाहे पर्यटन की बात हो, भारत की संस्कृति की बात हो, हमारी सनातन परंपराओं की बात हो, भारत का आदिकाल से और अब तक उसमें प्रश्न नहीं लगा है। हमारी सनातन संस्कृति को मिटाने के काम बहुत बार किए गए, बहुत लोगों के द्वारा किए गए, चाहे बाबर से औरंगजेब तक लेकर के मुगल काल का काल हो या रावण से लेकर अन्य राक्षसी प्रवृत्तियों ने हमला हमारी संस्कृति पे किया हो, लेकिन संस्कृति पर हमला करने वाले नष्ट हुए हैं। हमारी संस्कृति अछूत है और उसी तरह आगे भी सनातन परंपरा को कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। मंत्री जी, लगातार सनातन धर्म पे जिस तरीके से टिप्पणियां किया जा रहा है, क्या लगता है जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं लगातार? देखिए, हमें लगता है कि जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत हमारी सनातन संस्कृति पर, सनातन परंपराओं पर हमले किए जा रहे हैं, ये भारत भारतीयता के खिलाफ है और देश की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो आने वाले समय में ऐसे लोग जो केवल वोट की खातिर लोकसभा की चुनाव की दृष्टि से इस प्रकार से राजनीतिक हमले कर रहे हैं, ये देश की जनता उसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले समय में देने वाली है। हार मिली है उससे विपक्ष कहीं न कहीं उत्साहित। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन मिलने जिस तरह से गठबंधन हुआ है उस गठबंधन की जीत है और बीजेपी को मुंह कोई दिक्कत नहीं, दिन में सपने हैं, देख लेने तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल काशी विश्वनाथ मंदिर से है। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालु की संख्या बढ़ने की वजह से चढ़ावे में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या लग रहा है कि इस तरह से आज आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जब से काशी कॉरिडोर का भव्य दिव्य लोकार्पण हुआ है, उसका परिणाम है कि देश में सर्वाधिक हमारे श्रद्धालुओं की संख्या, पर्यटकों की संख्या बढ़ने में गुणात्मक रूप से जो वृद्धि हुई है और पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश बम बम बोल रहा है,
भोले बाबा के आशीर्वाद पाने के लिए पूरे देश और दुनिया से लोग आकर के यहाँ अपना मत्था टेक रहे हैं। इससे न सिर्फ पर्यटन में, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की संस्कृति में चार चांद लगे हैं, बल्कि बेमिसाल एक नया उदाहरण प्रस्तुत हुआ है कि पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में अपार संभावनाओं का उत्तर प्रदेश है। इसी तर्ज पर हम लोग मथुरा वृंदावन को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। भगवान राम का भी अयोध्या का जनवरी के महीने में लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश संस्कृति और पर्यटन दोनों के क्षेत्र में पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करने का केंद्र बनेगा और सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला विभाग पर्यटन बनेगा।